साउथ अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले 52 साला जॉन अपने जैसे 600 गैर कानूनी तरीके से माइनिंग करने वाले माइनर्स के साथ जमीन से नीचे 2 किलोमीटर की गहराई में खतरों से भरी जिंदगी बसर कर रहे हैं। यहाँ जमीन से नीचे सिर्फ काने नहीं हैं, बल्कि एक छोटा सा शहर आबाद है जहाँ जिस्म फरोशी भी की जाती है और इन शहरों को खतरनाक गैंग्स चला रहे हैं। ये अंडरग्राउंड जिंदगी बहुत बेरहम है। यहाँ आकर ज्यादा लोग जिंदा वापस नहीं लौटते। इन कानों में डेड बॉडीज और ढांचे भी पड़े हैं जिन्हें जमा जमा का कब्रिस्तान कहते हैं। जॉन की कानकुनी की रजिस्टर्ड कंपनी ने जब उनकी नौकरी खत्म कर दी तो उन्होंने दूसरी नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन 20 साल गुजरने के बाद भी उन्हें ढंग की कोई नौकरी नहीं मिली। उल्टा वो और गरीब होते गए। फिर 8 साल पहले जॉन ने सोने की एक अबैंडन्ड माने मतरूका कान में एक गैंग के लिए काम करना शुरू कर दिया। ये कान पास्ट में माइनिंग करने वाली एक रजिस्टर्ड कंपनी के कंट्रोल में थी। इस गैर कानूनी कानकुनी को जमा जमा कहते हैं। जॉन 3 महीने लगातार अंडरग्राउंड रहते हैं और वो इस गैर कानूनी माइनिंग से अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। हर 3 महीने बाद जब जॉन कान से बाहर ऊपर जमीन पर आते हैं तो अपनी मेहनत से खोदे हुए सोने का कुछ हिस्सा ब्लैक मार्केट में बेचकर जबरदस्त प्रॉफिट कमा लेते हैं। दिन भर ये मुश्किल काम करके वो रात को एक बोरी बिछाकर सो जाते हैं, लेकिन उनकी फैमिली साउथ अफ्रीका के कैपिटल में बने उनके घर में आरामदेह जिंदगी बसर कर रही है। ये घर जॉन ने इसी गैर कानूनी कानकुनी से खरीदा है और इस घर के लिए उन्होंने $7,000 अदा किए हैं। ये जॉन की 8 साल की मेहनत का नतीजा है कि उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। उन्होंने ईमानदारी से रोजी कमाने के लिए सालों अच्छी नौकरी की तलाश की, लेकिन नाकाम रहे। वो चोरियां और लूटमार जैसे क्राइम्स करने के बजाय अंडरग्राउंड मेहनत करने को तरजीह देते हैं, लेकिन ये काम भी तो गैर कानूनी ही है। साउथ अफ्रीका के एक वजीर ने कहा कि वो इन गैर कानूनी माइनिंग करने वाले मजदूरों को निकाल देंगे और इन कानों में खाने पीने की चीजें नहीं लेके जाने देंगे, लेकिन अदालत ने कहा कि इन कारकुनों को खाना पीना बिल्कुल पहुंचाया जा सकता है और जरूर पहुंचाना चाहिए। साउथ अफ्रीका में ऐसी 6000 मतरूका कानें हैं। ये इसलिए मतरूक हो चुकी हैं क्योंकि ये बड़े लेवल पे फायदेमंद नहीं है, लेकिन छोटे लेवल पे इनमें बहुत फायदा है। जॉन को लीगल कानकुनी में महीने के $200 मिलते थे। इसके बावजूद उनकी नौकरी खत्म कर दी गई और उन जैसे लाखों कानकुन हैं साउथ अफ्रीका में। इन कानकुनों को मुखालिफ गैंग्स का खतरा रहता है, जिस वजह से ये कानकुन अपने पास पिस्टल और सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स तक रखते हैं, जबकि कुछ अपने गैंग्स को माहाना $8 की अदायगी करते हैं ताकि उनकी हिफाजत की जाती रहे और वो बिना किसी डर के अपने काम पर तवज्जो दे सकें। ये गार्ड्स 24 घंटे हिफाजत का काम करते हैं। जॉन सोना तलाश करने के लिए चट्टानों को बारूद से तोड़ते हैं और जो सोना इन्हें मिलता है वो अपने गैंग लीडर को दे देते हैं, जो उन्हें हर 15 दिन बाद $1100 देता है। इसके अलावा इन्हें सोने का कुछ हिस्सा भी दिया जाता है, जिसे जॉन ब्लैक मार्केट में बेच के अच्छी खासी ऊपर की कमाई कर लेते हैं। कहाँ महीने का $200 और कहाँ 15 दिनों का $2200 ऊपर की कमाई। इसके अलावा जॉन इन खुशकिस्मतों में से एक हैं जिन्हें अपनी मेहनत का सिला मिलता है, वरना कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्हें अगवा कर लिया जाता है और उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता। जॉन 3 महीने कान में जमीन के नीचे गुजारने के बाद 2 से 4 हफ्तों के लिए ऊपर आते हैं ताकि अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार सकें, लेकिन जब वो दोबारा से अंडरग्राउंड जाते हैं तो अपने बिस्तर में सोने और घर का खाना खाने के ख्वाब ही देखते रहते हैं। उन्हें साफ हवा में सांस लेके एक अजीब सी ताकत मिलती है, लेकिन इससे ज्यादा वक्त कान से बाहर गुजारना मतलब अपनी जगह छिन जाना। इसलिए फिर से जॉन 3 महीने के लिए अंडरग्राउंड चले जाते हैं। जॉन ने कहा कि एक दफा जब वो कान से बाहर आए तो उन्हें सूरज की रोशनी इतनी तेज लगी जैसे वो अंधे हो गए हों, और एक दफा उनकी जिल्द का रंग इतना फीका पड़ गया कि उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ गया। जॉन अपने हिस्से का सोना $55 फी ग्राम में बेचते हैं, जबकि उसकी सरकारी कीमत $77 फी ग्राम है। वो कस्टमर से व्हाट्सएप के जरिए बात करते हैं और उनके पास वजन करने वाली मशीन भी होती है, जिसके जरिए वो अपने कस्टमर के सामने वजन करके सोना कस्टमर को दे देते हैं और कैश में उनसे पेमेंट ले लेते हैं। इस तरह जॉन की कमाई $15,000 से $22,000 के दरमियान हो जाती है। जब जॉन इतना कमाते हैं तो हम सोच ही सकते हैं कि गैंग्स लीडर्स कितना कमाते होंगे। साउथ अफ्रीका हुकूमत सिर्फ इन गरीब कानकुनों को ही निशाना बनाती है, लेकिन असली बादशाह तो बड़े बड़े शहरों के खूबसूरत इलाकों में आजाद जिंदगी गुजार रहे हैं और उन्हें कोई हाथ नहीं लगाता। जॉन कहते हैं कि वो जब अंडरग्राउंड वापस जाते हैं तो अपने साथ टिन के डब्बों में पैक खाने लेके जाते हैं ताकि उन्हें अंडरग्राउंड बाजारों से महंगे खाने खरीद के ना खाना पड़े। इस बाजार में गैंग्स सेक्स वर्कर्स भी अपने साथ लेकर आते हैं। यहाँ कानकुन अपने ऊपर बड़े बड़े पत्थर गिरने की वजह से कुचलकर मर भी जाते हैं, जबकि कुछ दुश्मन के गैंग्स के हाथों मारे जाते हैं। अगरचे जेर जमीन जिंदगी खतरनाक है,
لیکن یہ ایک ایسا خطرہ ہے جسے جان جیسے ہزاروں لوگ مول لینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، کیونکہ دوسری آپشن صرف یہ ہے کہ وہ ایک ایسے ملک میں غریب رہ کر جئیں اور مریں جہاں ان امپلائمنٹ 30% سے بھی زیادہ ہے۔